जमात इस्लामी से जुड़े हुए तमाम स्कूलों पर पाबंदी लगा दी गई है। वो स्कूल चाहे वादी कश्मीर में हो या वो स्कूल जम्मू संभाग में हो, जहां कहीं पर भी जमात इस्लामी के स्कूल हैं, उन तमाम स्कूलों के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। यानी उनमें जो भी एकेडमिक एक्टिविटीज़ हो रही थी वो एक्टिविटीज़ अब बंद हो जाएंगी। जमात इस्लामी से जुड़ा हुआ फलाह-ए-आम ट्रस्ट के तहत ये स्कूल चला करते थे और इन स्कूलों की तादाद बताई जा रही है लगभग 300 के करीब स्कूल हैं। अब 300 स्कूलों को में एकेडमिक एक्टिविटीज़ को बंद करने का फैसला जम्मू कश्मीर की सरकार ने ले लिया है। यहां पर यह बताना आपको ज़रूरी है कि 1975 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की हुकूमत में भी जमात इस्लामी के स्कूलों के ऊपर इसी तरीके से प्रतिबंध लगा था। उसके बाद 1990 में दोबारा से जमात इस्लामी के इन स्कूलों के ऊपर प्रतिबंध लगा और दोनों बार प्रतिबंध, और 1990 में जो प्रतिबंध लगाया गया था उसको लेकर जम्मू कश्मीर सरकार के उच्च अधिकारियों का यह कहना है उस प्रतिबंध को कभी हटाया नहीं गया था। जो स्कूल बंद किए गए थे उसमें 900 के करीब टीचर थे, जिन टीचरों को जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने सरकारी मुलाजमत दी थी और उन्हें इन स्कूलों से अलग कर दिया था। अब आज जो हुकूमत ने यह फैसला लिया है कि जमात इस्लामी जितने भी स्कूल जम्मू कश्मीर में चला रही है उन तमाम स्कूलों में एकेडमिक एक्टिविटीज मुकम्मल तौर पर बंद की गई हैं। इसकी वजह क्या है? इसके पीछे वजह यह है कि बताया यह जा रहा है कि स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी SIA ने एक प्रोब किया है, जिस पड़ताल में यह निकल कर आया है कि जबरदस्त किस्म की धांधलियां इन स्कूलों को चलाने में हुई हैं, बड़े बड़े फ्रॉड किए गए हैं इन स्कूलों को चलाने में और सरकारी संपत्ति के ऊपर कब्जा किया गया है और कब्जा करके उस सरकारी संपत्ति के ऊपर स्कूल बनाए गए हैं। हालांकि ये सूत्र बता रहे हैं, सारी चीजें सूत्र ये भी कह रहे हैं कि फलाह-ए-आम ट्रस्ट, जो ट्रस्ट इन तमाम स्कूलों को चलाता था, ये जमात इस्लामी के साथ एफिलिएटेड था और जमात इस्लामी के ऊपर पहले ही गृह मंत्रालय प्रतिबंध लगा चुका है और जमात इस्लामी के ऊपर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA के तहत जो है प्रतिबंध लगा है। प्रतिबंध लगने के बाद जमात इस्लामी से जुड़े हुए जितने भी स्कूल हैं, जमात इस्लामी से जुड़ा हुआ जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रतिबंधित माना जाए। यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो खुद को जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के साथ एफिलिएट करती है, उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी जमात के साथ साथ में ही प्रतिबंध लग जाता है। यहां यह भी आपको जानना जरूरी है कि जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर और जमात इस्लामी हिंद दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के ऊपर जहां प्रतिबंध है, वहीं पर जमात इस्लामी हिंद के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो अगर कोई भी स्कूल या कोई भी इंस्टीट्यूशन जम्मू कश्मीर में जमात इस्लामी हिंद के साथ जुड़ा हुआ चल रहा है तो यह प्रतिबंध उसके ऊपर नहीं, क्योंकि कई स्कूल और कई इंस्टीट्यूशन जम्मू संभाग में ऐसे हैं जो स्कूल जमात इस्लामी हिंद के साथ जुड़े हुए हैं, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि जमात इस्लामी हिंद इन तमाम इंस्टीट्यूशंस की देखरेख करता है। अब यह देखना होगा कि जब सरकार प्रतिबंध लगाती है जो जमात इस्लामी के स्कूल जम्मू संभाग में हैं, क्या वो स्कूल भी जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के फलाह-ए-आम ट्रस्ट के तहत काम कर रहे हैं या ये उस ट्रस्ट का हिस्सा नहीं है। ये तब पता चलेगा जब इन स्कूलों के बाहर अगर नोटिस लग गए तो इसका मतलब प्रतिबंधित है ये स्कूल भी। मैंने जब ये बात जम्मू कश्मीर के कुछ आला अधिकारियों से की तो उन्होंने कहा कि जहां तक जम्मू संभाग के स्कूलों का ताल्लुक है, हमारे पास अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं है जिस जानकारी के आधार पर हम ये कहें कि ये स्कूल जम्मू कश्मीर जमात इस्लामी के साथ जुड़े हुए हैं। अभी तक जो जानकारी है उसमें ये उनके साथ जुड़े हुए नहीं है। तो कहां जुड़े हुए, उनके पास कोई जवाब नहीं। उसके बाद जब मैंने अब जमात इस्लामी के ऊपर ये प्रतिबंध क्यों लगाया गया, तो ये भी कहा गया है कि जो जमात इस्लामी का सस्टेनेंस मॉडल है कि जमात इस्लामी जिंदा कैसे थी, तो जमात इस्लामी को जिंदा रख रहा था फलाह-ए-आम ट्रस्ट के जो स्कूल हैं, जो मदरसे हैं, जो यतीम खाने हैं, मस्जिदें हैं और बाकी जो चैरिटीज है, वहां से जो पैसा आता था उसी पैसे से जमात इस्लामी का काम धाम चलता था। और यह भी बताया गया कि 2008, 2010 और 2016 में जो जम्मू कश्मीर में खासकर घाटी में जो हालात खराब हुए हैं, उन हालात को खराब करने में जमात इस्लामी का एक बड़ा रोल था। और जमात ने ये सब चीजें जमात से संभव तब हुई जब जमात के पास इतना पैसा था, जो पैसा जमात ने इन इंस्टीट्यूशंस को चलाकर कमाया हुआ था।
यह भी कहा गया कि लगभग 300 के करीब स्कूल हैं, उसको लेकर एसआई के सूत्र ये बता रहे हैं कि ये सारी की सारी अवैध कब्जा की हुई सरकारी जमीनों के ऊपर बनाए गए हैं, अवैध कब्जा की हुई लोगों की, ग्रामीणों की जमीनों के ऊपर बनाए गए हैं, जबरदस्ती जमीनें छीनी गई हैं लोगों से, बंदूक की नोक पर छीनी गई हैं, और कई जगहों पर जो रेवेन्यू विभाग के कर्मचारी हैं उनके साथ मिलकर इन जमीनों को छीना गया और उसके बाद इन जमीनों के ऊपर जो है इन जमीनों के ऊपर स्कूल बनाए गए। और यह भी कहा गया है कि रेवेन्यू के जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें गलत एंट्रियां की गई हैं, फ्रॉड किया गया है, फॉर्जरी की गई है, तब जाकर ये रिकॉर्ड तैयार किया गया है। इस मामले में एसआईए ने ऑलरेडी जो एक एफआईआर लॉन्च की है और इन्वेस्टिगेशन जो है आगे चल रही हैं। इसमें फ्रॉड, अनऑथराइज्ड एंटिटीज और साथ में फॉर्जरी जो पिछले 30 साल में आतंकियों के कहने पर करी गई हुई है, और बाकी यूं भी कहिए कि कई मॉनिटरी कंसिडरेशंस भी रही हैं। तो ये सारी चीजें जो हुई हैं इसमें एसआईए प्रोब करे। अब एसआईए की ये सारे इल्जामात हैं जो एसआईए ने इल्जामात लगाए हैं जमात इस्लामी के ऊपर और फलाह-ए-आम ट्रस्ट के ऊपर। इन इल्जामात की बिना पर आज सरकार ने फलाह-ए-आम ट्रस्ट को तो बंद कर दिया। अब फलाह-ए-आम ट्रस्ट के बंद होने के बाद लगभग 30,000 से भी ज्यादा बच्चे हैं जिनको सरकारी स्कूलों में, जिनके लिए सरकार ने जिसके लिए सरकार ने प्रबंध किया है कि इन सभी लोगों को सरकारी स्कूलों में इन बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा और प्रायोरिटी बेसिस पर दिया जाएगा। और दूसरी तरफ लेकिन बड़ा मसला यह बना है कि वो तमाम टीचर, उस्ताद जो अलग इन स्कूलों में पढ़ा रहे थे उनका क्या होगा। ये एक बड़ा सवाल है जिस सवाल पर सरकार को सोच विचार करना होगा। लेकिन अहम ये कि जमात इस्लामी ने जितने भी स्कूल जम्मू कश्मीर में बनवाए हैं उन तमाम स्कूलों के ऊपर प्रतिबंध लग गया है। और दूसरा साथ में यह भी कि अब फलाह-ए-आम ट्रस्ट के तहत चलने वाले तमाम स्कूल कल से ही काम करना बंद कर देंगे।